ये कहानी उस रात की है जिस रात में आंखें खोलना मना है, क्योंकि इस रात एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं है। ये सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस बारे में पता करने की कोशिश नहीं की, पर ये राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के निधि वन की, जहाँ से जुड़ी है लाखों भक्तों की श्रद्धा। जिन्हें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है वो नहीं जानते हैं कि यहाँ के जंगल के बारे में कितनी कहानियां प्रचलित है, किस तरह के किस्से यहाँ मशहूर हैं, क्यों यहाँ पर एक खास रात में जाने के लिए मना किया जाता है। वो कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से ये जगह इतनी रहस्यमय हो चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या होता है उस रात में जिसे देखना मना है। आज इंसान जमीन पर बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहाँ कोई भी इंसान वो खास रात चाहकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पर कौन, कब और क्या देख सकता है ये इंसान नहीं भगवान तय करते हैं। और इसीलिए इस इलाके में जाने वाले रातों रात दिन के उजाले में भी अपने कदम फूक फूक कर रखते हैं। इंसानी जहन या इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है किसी दास्तान पर यकीन करने के लिए, लेकिन जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर आखिर क्या वजह है कि इस इलाके के तमाम जानवर भी शाम होते होते अपना ठिकाना बदल लेते हैं। दरअसल निधि वन का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया, जिसकी कहानी जुड़ी है भगवान कृष्ण से। कई धार्मिक जानकार मानते हैं कि इस जंगल में भगवान कृष्ण का वास है, इसलिए हर कोई यहाँ की मिट्टी को सर माथे लगाना चाहता है। ये वो जगह है जहाँ आकर विज्ञान भी रुक जाता है। बचती है तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा, जिसमें सरोवर होकर कान्हा के भक्त खो जाना चाहते हैं। निधि वन के नाम से पहचानी जाने वाली इस जगह को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं, जिन पर विश्वास करना कठिन है। चलिए जानते हैं निधि वन की मान्यताओं और उससे जुड़ी रोचक कहानियों के बारे में। निधि वन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं, हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है, दातुन और पानी का लोटा रखा जाता है। जब सुबह मंगला आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली, दातुन गीली, पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि निधि वन बंद होने के बाद भी अगर कोई छिपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो पागल हो जाता है। मंदिर के महंत और आसपास के लोग इससे जुड़े कई किस्से सुनाते हैं। दावा ये भी किया जाता है कि वहाँ मौजूद पशु पक्षी भी शाम होते ही वन छोड़ देते हैं। निधि वन में मौजूद पेड़ भी अपनी तरह के बेहद खास हैं। जहाँ आमतौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है, वहीं निधि वन में मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। इन पेड़ों की स्थिति ऐसी है कि रास्ता बनाने के लिए उनकी शाखाओं को डंडों के सहारे फैलने से रोका गया है। ऐसी मान्यता है कि जो रात में होने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा के रास को देख लेता है वो पागल या अंधा हो जाता है। इसी कारण निधि वन के आसपास मौजूद घरों में लोगों ने उस तरफ खिड़कियां नहीं लगाई। कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया। आसपास रहने वाले लोगों के अनुसार शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। निधि वन में ही ठाकुर बिहारी जी महाराज का दर्शन स्थल है। मान्यता है कि संगीत सम्राट और ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास भजन गाया करते थे। माना जाता है कि बाके बिहारी जी ने उनकी भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर एक सपना दिया। सपने में कहा, मैं तुम्हारी साधना स्थल में ही विशाखा कुंड के पास जमीन में छिपा हूँ। सपने के बाद हरिदास जी ने अपने शिष्यों की मदद से बिहारी जी को निकलवाया और मंदिर की स्थापना की थी। आपको निधि वन के बारे में यह जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप तक ऐसी और भी कई जानकारियाँ यूं ही लेकर आते रहेंगे।
इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।